आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज देख ही रहे हैं, अभी मैंने तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आज होने वाला है कुछ विशेष यज्ञ। ज़्यादा तो नहीं पता कि किस उपलक्ष्य में है, पर सभी टीचर, सभी स्कॉलर, सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के मैदान में इकट्ठे हुए हैं। वो जो आपको पीछे दिख रहे हैं, तो बस सीधे हम वहीं पहुँचते हैं, देखते हैं हवन आदि की व्यवस्थाएँ कैसे। तो मैंने लगा लिया है टीका सुंदर सा। महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ सत्यं यशः श्रीमयि श्रीशयतां छोड़ दे में चल कपट को मानसिक बल दीजिए। हरि हृदय में संत बसत है, हरि हृदय में संत बसत है, संत हृदय प्रभु राम। आप तो हर ही लेते हैं, वो सारे देश के नहीं पूरे विश्व के संताप हरने में भी समर्थ हो जाते हैं। एक श्लोक मेरे को याद आ रहा है गीता का, 3य अध्याय में एक श्लोक है गीता में। सह प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेना प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट कामधुक् सह यज्ञ यज्ञ सहित मया मैंने ये सृष्टि रची है। मैंने ये सारी सृष्टि यज्ञ से ही रची है और यज्ञ सहित ही रची है, और आप सब भी इसको आगे बढ़ाना। और ये यज्ञ आपके लिए ऐसा, ये यज्ञ वह हम सब के लिए, आप सब के लिए अस्तु इष्ट कामधुक् माने हमारी कामनाओं को पूरा करने वाला होगा। अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ के द्वारा ही आप भी बढ़ना, इस सृष्टि को भी आगे बढ़ाना। तो भगवान ने ये सृष्टि यज्ञ रूप कैसे रची, ये समझ में नहीं आता। कोई सब जगह अग्नि तो नहीं जल रही है। तो यज्ञ का अर्थ है यहाँ पर दूसरे के सुख के लिए जो काम किया जाता है उसको यज्ञ कहा है। जैसे यहाँ पर जो यजन किया तो केवल करने वाले को इससे सुख नहीं मिला, उसको तो मिला ही, उसके साथ साथ जो भी इसके संपर्क में आया उन सबको सुख मिला। तो भगवान की ये सृष्टि जैसे सूर्य का प्रकाश केवल सूर्य को सुख नहीं देता है, सारी सृष्टि को सुख देता है। धरती माता के सुख के लिए नहीं बनाई, हम सब के सुख के लिए बनी है। वायु के सुख के लिए नहीं, सबके सुख के लिए। ऐसी है ये सृष्टि, इसमें यजन हो रहा है। ऐसे जब हमारा जीवन हो जाता है, हमारे पास जो भी शक्ति है, चाहे वो पढ़ने की है, पढ़ाने की है, सेवा करने की है, वो जब दूसरे के सुख के लिए प्रयुक्त होने लगती है तो हमारा जीवन ही यज्ञ बन जाता है फिर। और जो दूसरों को देते हैं वो अपने को मिलता है। यजुर्वेद में भी एक मंत्र आता है, देहि में ददामी ते निमे देहि नते दधे। धरती माता से, इस धरती माता की प्रकृति से इस मंत्र के अर्थ को हम समझ सकते हैं। जैसे धरती माता हमारे को कहती है, देहि में ददामी ते, मेरे को एक दाना दो पहले, तो मैं उसके बदले में आपको अनंत दाने दूंगी। एक के बदले में एक ही नहीं मिलता, बीज बोते हैं तो। न में देही न ते दधे, नहीं देंगे तो फिर धरती नहीं दे सकती, बिना बीज बोए तो किसी को मिल नहीं सकता। तो यज्ञ का मतलब है जो हम देते हैं वो हमें कई गुना होकर के मिलता है। दूसरे को खुशियां देंगे तो आपको खुशी मिलेगी, दूसरे को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा कई गुना होकर। दूसरे को सम्मान देंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा, दूसरे को द्वेष देंगे तो हमें भी द्वेष मिलेगा, दूसरे को दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा।
ये ही यज्ञ है। यज्ञ में एक आहुति डालते हैं तो वो कई गुणा होकर के पहले तो करने वाले को मिलती है, फिर उसके संपर्क में जो आते हैं उन सबको मिलती है। तो हम सब यहाँ एकत्रित होकर के जो यज्ञ कर रहे हैं, तो हमारी जो मूल संस्कृति है वो यज्ञ और योग की ही है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं, योग से शक्तियों का अर्जन किया जाता है, दिव्य शक्तियों का आह्वान किया जाता है, और यज्ञ में उनका विसर्जन किया जाता है, दूसरों की सेवा में लगाया जाता है। जैसे आज हम देखें, जो उपस्थित समय को अपने जीवन के निर्माण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए उसको सार्थक करता है, उसका सदुपयोग करता है। तो हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, जिनके द्वारा हम वास्तव में मानव बनने के अधिकारी हैं, मानव बनकर फिर देवत्व की यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसा जीवन किस काम का जिस जीवन में कोई सुगंध न हो, जिस जीवन में कोई प्रकाश न हो, जिस जीवन में कोई अनुकरणीय आदर्श न हो। जीवन वही है जिसको देख करके दुनिया कहती कि हाँ, जीवन हो तो ऐसा हो, मानव हो तो ऐसा हो, युवा हो तो इस प्रकार का हो, बेटी हो तो इस प्रकार की हो। ऐसा जीवन बनाने के लिए ही इस पतंजलि विश्वविद्यालय में, पतंजलि योग पीठ में ये महान परंपराएं योग की और यज्ञ की निरंतर गतिमान है। कंप्लीट हो गया है और हवन के बाद आज प्रसाद मिलेगा, आज प्रसाद मिलेगा। तो इस तरह से ये सामूहिक हवन आज रखा गया। और आज हमारे साथ एक स्पेशल कन्या है, सुकन्या है, सुंदर सुशील और एकदम मस्ती से भरी हुई। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो वो भरतनाट्यम सीख रही हैं, अपना ग्रेजुएशन उसमें कंप्लीट हो रहा है उनका ग्वालियर में। अब प्लीज़ कम आप ही बता दें कौन से विद्यालय से आप अपना ये राधा मानसिंह यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो अपने बारे में बताएं। हम ही बता देते हैं, बहुत ही प्यारी छोटी सी बेली बच्ची है जो प्रज्ञा हमारी बहुत प्यारी है, इसलिए मेरी तारीफ कर रही हैं। वो तो तो ये मतलब बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट सी है और प्रज्ञा मांझी की बहन है। तो प्रज्ञा मांझी इतनी प्यारी है, स्वीट है, डिसेंट है। लेकिन ये डिसेंट ठीक है, लेकिन पूरी मस्तीखोर है। मतलब लोग सोचते हैं कि इस जगह पे चले जाएं तो उनको आनंद मिलेगा, लेकिन ये लड़की ऐसी है ना, ये जहाँ चली जाती है वहाँ ना आनंद का माहौल बना देती है। क्या बात है। तो ये बहुत ही, मेरी बच्ची बहुत प्यारी है। इतनी अच्छी थी, मुझे पता नहीं था, दीदी से पता चला मुझे। तो अभी हम लोग यज्ञ के बाद सीधे आ गए हैं दीदी के घर। हाँ, और वो है पेंटिंग डिपार्टमेंट से, ग्वालियर में ही जिज्ञासा की सीनियर थी। जिज्ञासा से भी मिलवाया था ना, तो ये इनकी सीनियर है, वो बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाती हैं। तो यहाँ कहीं हम कील नहीं लगा सकते, इस वजह से उन्होंने पेंटिंग ज़्यादा नहीं लगाई है, एक दो रखी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत। दीदी इसका क्या नाम है? वारली, इसको वारली आर्ट बोलते हैं। वारली आर्ट, महाराष्ट्र की। देख लो आप कितना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। वाह, सब चीज़ें यहाँ पे ऐसी मिलेंगी, थोड़ा ना योग का टच आते हुए, जैसे कि भगवान बुद्ध रखे हैं, उसके पीछे ये वाला प्लांट है, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, बॉटल को इतना सुंदर सजाया हुआ है, हाथी है, आज जी हैं। और हमारी जिज्ञासा तो है ही भरतनाट्यम डांसर, तो ऐसे ये सर के सारे अवार्ड्स वगैरह 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 सब कुछ। और इस तरह से सारी यौगिक पुस्तकें यहाँ पे रखी हैं, पतंजलि योग सूत्र से लेकर योग सिद्धांत संग्रह, श्री अरविंद की योग समन्वय, इतनी सुंदर बुक है, इतनी बढ़िया बुक है ये। आप सभी मतलब इस तरह से पूरा एक छोटा सा लाइब्रेरी भी बना रखा है, स्टडी एरिया है ये। और इन्होंने इस तरह से देखिए, आप ये होता है ना जिनसे ढकते हैं कुछ, या जिनके ऊपर रख देते हैं चाय वगैरह के कप, तो दीदी ने ये आई थिंक खुद से ही, क्या बोलते हैं इन्हें? कोस्टर। हाँ, ये तो अजंता की पत्थरों, स्टोन वहाँ का अजंता का। अच्छा, अजंता के ये अजंता में स्टोन जो मिलते हैं, उनमें ये राजस्थान की मिनिएचर बनाई गई है। ओ वाह, तो आप देखो कितना सुंदर। आपने खुद बनाया? नहीं, ये वहीं से लिया है। तो ये क्योंकि पेंटिंग डिपार्टमेंट से इनको नॉलेज है, तो ले आते हैं। हम लोग तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं समझते।
चाय हम लोग के लिए कॉफी बन रहा है, आपको कॉफी सारी चीजें हैं, मुझे नहीं पता दोबारा कब आऊंगी, लेकिन मैं आज ही दिखा देती हूँ। सारी चीजें दीदी ने इतने सुंदर से सजा रखी हैं। ओह माय गॉड, वाओ, ये देखिए कितना प्यारा एरिया है, ये इन्होंने खुद से सजाया है। ये शायद रियल बाजरा, बाजरा, हाँ बाजरा है ये, तो ये रियल। नीचे स्नैक प्लांट है, हाँ, ऑक्सीजन देते हैं, ये वाले ऑक्सीजन देते हैं। तो ये वाले प्लांट्स इंडोर प्लांट्स हैं ये सारे, इन्होंने इतने अच्छे से अरेंज किए। डेली कैसे केयर करते हो आप दीदी? डेली इनमें बस बीच बीच में थोड़ा सा साफ करना पड़ता है, कुछ में मैंने कलर्स कर दिया है तो उनको वॉश करना पड़ता है, जैसे वो नेचुरल बाजरे का है। हाँ हाँ, ये हाँ, और उससे नीचे जो है वो पाम का सुखा के उसको तैयार किया। ये वाओ, कितना प्यारा, कितने क्रिएटिव है ये। ओ वाओ, और एक कप भी मिल गया जिसमें दीदी की शादी की फोटो है, सर की और दीदी की। तो इतना प्यारा सजा रखा है इन्होंने सारा। ये लाफिंग बुद्धा, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बैठ के मेडिटेशन करने का मन कर रहा है। तो कॉफी आ गया है बनके, अब हम पीने जा रहे हैं कॉफी। ये देखो, ओह सॉरी, ये सब मेरे को नहीं आता। बहुत ही टेस्टी। गीतांश, ये देखो गीतांश अपने पापा मम्मी के साथ फुटबॉल खेलते हुए। ओम जीजू कौन जीतेगा? गीतांश कौन जीतेगा? आर्मी वाले ड्रेस में, हाँ पूरा आर्मी वाली ड्रेस में गीतांश। दीदी और जीजू फुटबॉल, ये अरे मिस हो गया गीतांश से। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आज जैसे कि आपने देखा कि प्यारा सा आयोजन हुआ हवन का, हम सर के यहाँ गए जहाँ पे एकदम योगिक माहौल था, यानी कि मतलब वहाँ पे जो चीज़ें थी बहुत पीस, हमें मतलब बहुत शांति दे रही थी वो, और बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मेडिटेशन करने का मन कर रहा था वहाँ पे। और बाकी हम जिज्ञासा से मिले, जिज्ञासा की सीनियर थी, तो इस वजह से हम वहाँ पे गए। तो और उसके बाद फिर जिज्ञासा का डांस जो है वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, बिकॉज वो भरतनाट्यम स्टूडेंट है, तो वो ग्वालियर में अपना स्टडी कंप्लीट कर रही है। तो बहुत ही प्यारा डांस करती है जब वो ड्रेस में होगी, क्योंकि भरतनाट्यम का कुछ रूल होता है कि उसको उसको भरतनाट्यम का जो ड्रेस होता है, साड़ी होता है, उसको पहन के ही करते हैं। तो अब ये ब्लॉग को मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। और आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और